यार शिवम, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। वैसे तू कॉलेज के बाहर बैठकर ये फोन में कर क्या रहा है? अरे यार, ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ। वो क्या है कि इस महीने मेरी बहन की शादी है, तो गांव से माँ का फोन आया था कि शादी का बहुत काम है, इसीलिए कॉलेज से छुट्टी लेकर मैं जल्द से जल्द गांव आ जाऊं। अरे वाह, तो तू अकेले अकेले गांव जाने की सोच रहा है? भाई देख, मैं भी तेरे साथ गांव चलूंगा। क्या पता मुझे भी कोई गांव की गोरी मिल जाए। तभी वहाँ अनिकेत और शिवम की दोस्त निधि और प्रिया आ जाती हैं। क्या बात है, ये दोनों में कहाँ जाने की बात चल रही है? गांव में शिवम की बहन की शादी है, तो मैं भी ट्रेन से उसके साथ गांव जा रहा हूँ। वाह, गांव की शादी में तो बहुत मजा आता है ना यार, हमें भी ले चलो ना अपने साथ। पता है मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी। मैं तो ले चलूंगा, पर तुम्हारे घर वाले? तुम बस ट्रेन की टिकट बुक करो, घर वालों से हम बात कर लेंगे। यार पर मेरी मम्मी जाने के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। वो तू मुझ पर छोड़ दे, उन्हें मैं मना लूंगी। फिर शिवम सभी की ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर देता है। एक हफ्ते बाद चारों दोस्त ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकलते हैं। यार सच में ट्रेन में सफर करने में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ अभी तो मजा आ रहा है, पर कुछ देर में देखना निधि बोर होकर एक कोने में बैठी मिलेगी। प्रिया की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसी ही बातें करते हुए सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम। अब सभी थक कर अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे कि तभी शिवम बोलता है, क्या हुआ? सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? लगता है सभी बोर हो रहे हो। मेरे पास एक गेम है, चलो चारों मिलकर खेलते हैं। बात तो सही है, वो गेम है कौन सा? भूतों को बुलाने का गेम। वाह, मुझे भी खेलना है ये गेम। ना पापा ना, मुझे नहीं खेलना कोई भूत वाला खेल। अरे यार प्रिया, कितना डरती है तू। कुछ नहीं होगा, चल ना खेलते हैं। फिर अनिकेत अपने बैग से एक बोर्ड निकालता है और 4 कैंडल निकालकर बोर्ड के चारों कोने पर रख देता है। तो सभी गेम खेलने के लिए तैयार है ना? पर एक बात का ध्यान रखना, इस गेम को खेलते वक्त कोई भी अपनी सीट से उठेगा नहीं और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखेंगे। अगर किसी ने हाथ छोड़ा या गेम के बीच में उठकर गया, फिर उसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अरे यार अनिकेत, मुझे तो तेरी बातों से ही डर लगने लगा है। रात भी हो गई है, छोड़ना, फिर कभी खेलेंगे ये खेल। अरे यार शिवम, तू तो एक नंबर का फट्टू निकला। अनिकेत तुम गेम शुरू करो। फिर अनिकेत बोर्ड के चारों कोने पर मोमबत्ती रखकर जला देता है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ए दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, वैसे ही सबके सब डर रहे हो। तभी अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? तभी चारों कैंडल बुझ जाती है और ट्रेन की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। यार अनिकेत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे यार, ये तो सच में चुड़ैल है। ए लड़की, तूने बुलाया मुझे? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं एक एक को कच्चा चबा डालूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैंने नहीं, वो मेरा दोस्त अनिकेत है ना, उसी ने आपको बुलाया है। अच्छा, तो तू है जिसने मुझे यहाँ इंसानों की दुनिया में बुलाने की हिम्मत की है? अनिकेत डरते हुए बोलता है। वो तो मैंने ऐसे ही आपको बुला लिया। क्या कहा? ऐसे ही बुला लिया? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों से किसी इंसान का खून नहीं पिया है मैंने। तभी शिवम डरते हुए बोलता है। अरे यार, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मैं जा रहा हूँ। नहीं शिवम, हाथ मत छोड़ना। शिवम अनिकेत की बात नहीं सुनता और डर की वजह से हाथ छोड़ देता है। जैसे ही शिवम हाथ छोड़ता है, चुड़ैल शिवम का गला पकड़ लेती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों, डर गया ना मुझसे? अब मैं बड़े ही आराम से तेरा सारा खून चूस लूं और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब मर गया।
और फिर मैं तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। चुड़ैल जी, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान आफत में पड़ गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अनिकेत, जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये चुड़ैल शिवम को मार डालेगी। अनिकेत, डरो नहीं, जैसे तुमने इस चुड़ैल को बुलाया है वैसे इसे वापस भेज दो। अनिकेत डरते डरते बोलता है। ए दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं से भी आई हो, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे आसानी से वापस भेज देगा? अरे मूर्ख, मुझे भेजना इतना आसान नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से छुड़ाओ। मेरा गला लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। तभी निधि जोर जोर से हनुमान चालीसा सुनाने लगती है। हनुमान चालीसा सुनते ही चुड़ैल शिवम का गला छोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये तूने क्या किया? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ऐसा बोलते हुए चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। शिवम, तू ठीक है ना? शुक्र है कि वो चुड़ैल चली गई। अनिकेत ऐसा बोलता ही है कि तभी ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। अब ये क्या नई आफत है? यार, मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। यार अनिकेत, ये भूतों को बुलाने का खेल है कि हमारी मौत का खेल है? यार, कहाँ फंसा दिया तूने? अनिकेत जल्दी से कैंडल जलाता है कि तभी सभी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। लगता है वो चुड़ैल यहीं हमारे आसपास है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? यार, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अरे यार, ऐसे वक्त पर तुझे जोरों की लगी है? अरे ऐसे वक्त पर ही तो जोरों की लगती है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शिवम टॉयलेट होकर आता है कि तभी दरवाजे के पास उसे वही चुड़ैल दिखती है। हे भगवान, अभी तो मैं इसके हाथों से बचा हूँ और ये फिर आ गई मुझे दबोचने। तुझे क्या लगता है मैं तुम सबको ऐसे ही छोड़ दूंगी? अरे इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और शिवम के शरीर के अंदर चली जाती है। शिवम की आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। तभी ट्रेन की लाइट आ जाती है। यार शिवम, टॉयलेट करने में इतनी देर कौन लगाता है? शिवम कुछ नहीं बोलता, बस सभी को घूर घूर कर देखने लगता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। शिवम, तुम ठीक हो ना? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? शिवम फिर कुछ नहीं बोलता। ये देखकर सभी को बहुत अजीब लगता है। प्रिया और निधि अपनी सीट से उठकर अनिकेत के पास जाते हैं और धीरे से अनिकेत से बोलते हैं। अनिकेत, लगता है वो चुड़ैल शिवम के शरीर में चली गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर हम अब क्या करें? कैसे इस चुड़ैल को वापस इसकी दुनिया में भेजें? अरे निधि, तू तो बहुत हॉरर मूवी देखती है ना, तो तू ही कुछ कर इस चुड़ैल का। ठीक है, पर मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, शायद कुछ काम बन जाए। ठीक है, तो बताओ क्या करना होगा हमें? जैसे हमने ये गेम शुरू किया था, बिल्कुल वैसे ही फिर से करना होगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुड़ैल को वापस भेजने वाला मंत्र बोलेंगे और मंत्र बोलने के बाद हम सभी हनुमान चालीसा बोलेंगे। और शिवम का क्या? उसके शरीर में तो चुड़ैल है। कुछ भी करके हमें शिवम का हाथ पकड़ना ही होगा। फिर सभी वैसे ही करते हैं। अनिकेत बोर्ड के चारों कोने पर जलती हुई कैंडल रखता है और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर शिवम ऐसा करने से मना करता है। तो निधि अपने गले से हनुमान जी का लॉकेट उतारकर शिवम के गले में पहना देती है और कसकर शिवम का हाथ पकड़ लेती है। फिर अनिकेत, प्रिया, निधि चुड़ैल को वापस भेजने का मंत्र बोलते हैं। दूसरी दुनिया की प्रेत आत्मा, तुम जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अपनी दुनिया में वापस जाओ। और फिर तीनों जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और शिवम के शरीर से निकलकर अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। निधि, यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तूने हम सबको मरने से बचा लिया। आज के बाद ये खेल मैं कभी नहीं खेलूंगा। जय बजरंग बली। फिर सभी राहत की सांस लेते हैं और बजरंग बली जी का धन्यवाद